गुड मॉर्निंग दोस्तों। विशाखापट्टनम में हूँ मैंने हॉस्टल से। एक सेकंड, एसी से निकला हूँ ना, ये अपने हॉस्टल से निकला जा रहा हूँ। थोड़े कपड़े लूँगा भाई, सारे कपड़े गंदे हो गए, धुलवाना रह गया इस बारी। तो कुछ खरीदता हूँ, फिर घूमूंगा ये सिटी। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे, इसके बाद एक और नई जगह जाऊँगा, नए स्टेट। स्कूटी है मेरे पास दोस्तों, 450 रुपये पर डे के हिसाब से स्कूटी रेंट पे मिली थी। बार बार फॉग जम जा रही है भाई। दोस्तों ये रामराज साउथ इंडिया की बहुत फेमस ब्रांड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फुल हैंड्स में नहीं है, ओनली हाफ हैंड्स है। तो भाई दोस्तों शॉपिंग वॉपिंग जाइए, जाके कपड़े बदलता हूँ, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में, फिर खाने चलते हैं। दोस्तों रेडी हो गया अब। ये पीछे रेस्टोरेंट है, श्री साई राम पार्लर, काफ़ी फेमस है यहाँ का, मोस्ट फेमस। लेट्स ईट समथिंग ओवर हियर। दोस्तों यहाँ का रवा डोसा फेमस है, वो लिया मैंने, और एक कॉफ़ी। डोसा बनाने का तवा कितना बड़ा है भाई, काउंटर। अनियन रवा ये है दोस्तों यहाँ का फेमस अनियन डोसा। काउंटर वाले से पूछा मैंने क्या बढ़िया है, उसने कहा ये बहुत दिखता है। देखिए कितनी भीड़ है। कॉफ़ी तो खड़े खड़े ही पी गया मैं। दोस्तों मेरे टेस्ट का नहीं था ये रवा, वैसे भी सूजी होता है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया ये डोसा खा के। चलिए चलते हैं। 95 रुपीज़ का था डोसा और कॉफ़ी। मेरी स्कूटी कौन सी लेने वाली है। चलिए अब टेंपल चलते हैं, एक बहुत फेमस टेंपल है। रास्ते में शायद कुछ रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, देख। दोस्तों आज राखी का दिन है, पूरा रास्ता जाम है भाई। 15-20 किलोमीटर अभी बाकी है। देखिए दूर दूर तक ट्रैफिक है भाई साहब। 10 मिनट से यहीं खड़ा हूँ, अब जाके बढ़ी है गाड़ियाँ। काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा आज ट्रैफिक में। ये थोड़ा सा और इधर गया तो नीचे। फाइनली सम एम्प्टी रोड्स। देखिए दोस्तों बीच में बस लेन अलग से बनी हुई है। अहमदाबाद में भी ऐसे ही है, अमृतसर में, पर वहाँ पे तो यूज़ नहीं करते। और अहमदाबाद में बाइक वाले घुसा देते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक भी बाइक वाला उधर नहीं जा रहा है। उधर लिखा है नॉट अलाउड। बोर्ड अगर कहीं पड़ेगा तो आपको दिखाऊंगा। बाकी आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हालांकि ये ब्लॉग उसके बहुत बाद में आएगा, लेकिन फिर भी चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे भी लगातार लिखा है। दोस्तों यहाँ से कट बना है ऊपर पहाड़ी चढ़ने के लिए। आगे शायद टिकट है, टोल टैक्स टाइप का होगा पहाड़ी में चढ़ने का। 10 रुपये बाइक का, चलो 30 कार का है, दे देता हूँ। कल तो ऊपर पहाड़ी चढ़ रहे थे हम लोग, तो स्कूटी बंद हो गई थी भाई। फिर वो रेंटल वाले ने बताया दोनों ब्रेक्स लगाओ। खैर यहाँ पे मंत्र लगातार चल रहे हैं, स्पीकर्स लगे हैं, और मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये देखिए पीछे मस्त व्यू है भाई साहब। आप अगर स्पीति वैली जाओगे तो वहाँ जगह जगह दिख रहता है। कश्मीर में भी बनियाल बी जेंटल ऑन माय कार्स, और भी कुछ ऐसी कैची लाइंस लिखते हैं BRO वाले। स्कूटी की फिर से हालत टाइट हो गई, पूरा एक्सीलरेटर दे रखा है मैंने, चढ़ नहीं पा रही है भाई। वीडियो बना रहा है बाइक वाला। इधर अच्छा लग रहा है, इधर भी ठीक है। बस से भी आ सकते हो, मेरे आगे पीछे हर तरफ बस है भाई, पीछे भी है, बहुत सारी बसेस जाती हैं ऊपर। यही मंदिर है दोस्तों। तमिलनाडु में भी कहीं किसी सिटी के पास पहाड़ों में 20-30 किलोमीटर में गया हूँ, ऐसा ही मतलब एकांत में मंदिर है, पर इसकी तो मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। बस वो मंदिर तो व्यूज़ वगैरह के लिए फेमस है शायद। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। कैमरा वगैरह यहीं छोड़ रहा हूँ दोस्तों, मंदिर में दर्शन करके आता हूँ। रिकॉर्डिंग अलाउड होगी नहीं मुझे पता है,
यहाँ पे हर जगह यही है। फिर बताऊँगा इस टेम्पल के बारे में। काफ़ी रिसर्च किया मैंने 2-4 दिनों पहले। यहाँ स्कूटी लगा दी मैंने, पार्किंग उधर भी थी पर यहाँ पे फ्री था तो यहीं लगा दी मैंने। चलिए, श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम इधर से है। किसी महानुभाव ने बोला एक चप्पल दूर रखो, दूसरे से तो चोरी नहीं होगी, लेकिन अच्छा आइडिया है। बाकी इतनी सारी चप्पलें हैं यहाँ पे। टू दर्शनम, सो मच क्राउड। फ्री दर्शन नहीं करना मुझे, बहुत टाइम लगेगा। टिकट दर्शन करूँगा, आगे से होगा शायद टिकट काउंटर। आप देख रहे हो कितना बड़ा क्यू का वो बना है। एक 100 का दर्शन है, एक 300 का, और इधर फ्री अकोमोडेशन भी है। कहीं इतने टिकट कहाँ से मिलेगी। रख रहा हूँ, अब बाद में मिलते हैं। दोस्तों दर्शन कर लिया मैंने, 300 वाली टिकट लिया। 15-20 मिनट में सब काम हो गया, लाइन कहीं थी नहीं। बट हाँ, फ्री दर्शन आप करोगे तो मुझे लगता है 2-3 घंटे लगेंगे। 100 वाली में भी 1-1.5 घंटा। उधर एक एरिया है, वहाँ से मंदिर के बाहर का एरिया दिखता है, गोपुरम। वहाँ से फ़ोटो खिंचवाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। चलिए। तो पहले मैंने यहाँ देखा कि नए कपल्स शादीशुदा आए, पूजा वूजा कर रहे थे, और एक पेड़ बना है उस पर लिखा था फॉर हैविंग चिल्ड्रन। ये सब है, यानी कि कपल्स के लिए ज़्यादातर है। बाकी ये इधर ही किले नुमा दीवार है, इंक्रोचमेंट, उसी के अंदर मंदिर है। मंदिर दिन में कई बार बंद होता है, 11:30, 2:30, 7 और 9। ये है जी अंदर। सब गोपाला गोपाला बोल रहे थे, जैसे तिरुपति मंदिर में बोलते हैं वैसे ही। ये है दोस्तों मेरे पीछे मंदिर। अभी माइक नहीं लगाया हूँ, कैमरा निकालता हूँ स्कूटी से, तब बात करेंगे टेंपल के बारे में। ऐसे आवाज़ सही नहीं आएगी, नहीं तो मैं अभी बोलता, क्योंकि यहाँ का बैकग्राउंड अच्छा है। बस स्कूटी यहाँ से मेरी लगभग 300-400 मीटर दूर खड़ी है। यहाँ से आप जाओगे, इधर देखो 100 का है, 300 फ्री का उधर है। जैसे भी आपने जाना हो, इधर बीच में टिकट मिलती है, इसके लाइन के बीच में, और इस वाली में भी देखो लिखा भी है। येलो कलर की दी थी, फाड़ दिया बीच में ही। काफ़ी बढ़िया बनाया है शेड वॉकिंग के लिए। ये दोस्तों यहाँ लड्डू वगैरह भी मिल रहे थे, 15 रुपये का एक था। मैंने नहीं लिया, वो मुझे लेट हो रहा था। यहाँ पे लोग ये तुलसी की माला चढ़ा रहे थे बहुत। इधर से भी मंदिर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है भाई। दोस्तों श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम एक प्रसिद्ध हिंदू स्थल है, मंदिर है, जिसको यहाँ के लोग सीमांचलम बोलते हैं। इस एरिया का नाम भी सीमांचलम है, यहीं पे स्थित है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिनमें उनका एक वराह सूअर और नरसिम्हा आधा शेर आधा मनुष्य के अवतार का संगम माना जाता है। मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। मैंने आपको बताया किला नुमी दीवार है। हालांकि मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी बोल। मान्यता है कि ये मंदिर सतयुग में भी स्थित था और इसकी स्थापना प्रहलाद ने की थी, जो कि भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के कथा से जुड़ा हुआ है। यहाँ की मूर्ति को हमेशा चंदन से एक मोटी परत से ढका जाता है। मैंने भी अंदर देखा, एक शिवलिंग टाइप का था पर शेप अलग था, और येलो कलर का पूरा चंदन का लेप था। भगवान का असली रूप नरसिम्हा स्वरूप सिर्फ एक ही दिन साल में दिखता है। इस दिन को चंद नवोत्सव या निर्जना रूप दर्शन कहते हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर द्रविड़ स्टाइल में है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ही शानदार गोपुरम है, वहाँ मैंने आपको दिखाया ही। यहाँ के नरसिम्हा स्वामी का एक बहुत विशेष बात है, क्योंकि मूर्ति में वराह का मुख, अर्श आर्यन नरसिम्हा का शरीर है। मंदिर विशाखापट्टनम के एक पहाड़ पर है, सीमांचलम हिल, पूरा हिल स्टेशन। हाँ, गिरी 35 किलोमीटर्स गिरी। ओके दोस्तों, यहाँ एक और फेस्टिवल होता है, गिर प्रदक्षिणम। ये भाई मिले, वो बता रहे हैं पूरा 35 किलोमीटर माउंटेन के अराउंड डे वॉक एंड डू द दर्शन। 5-6 किलोमीटर लाइन रहती है। चलिए चलें, यहाँ से लेट हो रहा है। चंदनोत्सव के टाइम भी बहुत भीड़ होती है बता रहे हैं। बाकी अब कैलाशगिरी जाना है। मैंने सोचा तो था इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताऊँगा, 10 पेज जितना मटेरियल है, पर टाइम की कमी है भाई। और आज मैं अकेले हूँ तो वीडियो नहीं बना सकता ज़्यादा स्कूटी चलाते टाइम।
दिक्कत हो जाएगी। ये क्या कर रहा है? गाड़ी बंद हो गई। होता है, कभी कभी होता है। उड़ीसा की कई गाड़ियाँ देखी मैंने यहाँ पे इस मंदिर में। बाकी AP39 और AP40, आई डोंट नो, मिलियंस ऑफ कार्स इन एवरी सिटी आई हैव सीन। यार यहाँ से बढ़िया दिखेगा ये मंदिर। चलो चलते हैं। नो पार्किंग लिखा है, सो लेट्स रिस्पेक्ट द रूल्स विच पीपल रेयरली डू इन इंडिया। यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है। आगे से दिखेगा शायद, यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। चलो पीछे ही व्यू बढ़िया था, वहाँ पे नो पार्किंग लिख दिया। चलिए जी चलें, होगा एक्सीडेंट, वैसे भी पहाड़ी है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो भी दर्शन करता है, कभी स्पेशली बुरे वक्त में। देखिए पीछे ओम श्री नरसिम्हाय नमः का जप हो रहा है। बाकी स्थल पुराण एक लोकल लेजेंड है सीमांचलम का, जिसमें 32 चैप्टर्स हैं। नरसिम्हा भगवान के 32 रूपों को दर्शाता है। डॉक्टर VC कृष्णमाचार्य के, मैं पता नहीं भाई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं पहाड़ी उतारते हुए, उनके मुताबिक सीमांचलम और आंध्र प्रदेश के कई अन्य हिंदू मंदिरों की ये कहानियाँ 14वीं सदी में, रोड पे ध्यान दूँ कि इस पर 14वीं सदी में लिखी गई है, जब यहाँ इस्लाम स्थापित करने का प्रयास हुआ था। उन्होंने कहा था कि रुकिए भाई साहब, रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि नरसिम्हा भगवान पुराणों से प्रेरित होकर हम उनकी मंदिरों की जगह जगह स्थापना करेंगे, विष्णु पुराण और भगवत पुराण से खास करके। यहाँ की कहानी प्रहलाद के पुनर्जन्म से जुड़ी है। इस कहानी में पहले 4 चैप्टर्स सीमांचलम के महानता और इसके देवता और मुख्य जसल्या गंधर्व के बारे में। बाकी मंदिर पे एक आदमी मिला था, उसका भी चैनल था, उसके 4000 सब्सक्राइबर्स थे, मेरे 1000 थे, तो ठीक है। बाकी कभी कभी हंसी आ जाती है, सामने वाले कई मुझसे ज़्यादा निकल जाते हैं। बाकी एक सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ मैं, जहाँ भी पहाड़ी उतरता हूँ स्कूटी बंद कर देता हूँ। बाकी दोस्तों एक सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ मैं, जब भी पहाड़ी उतरता हूँ स्कूटी बंद कर देता हूँ। पहाड़ों में रहने पे आदमी ये सब सीख लेता है। कभी गाड़ी बंद करना, ब्रेक लगने बंद हो जाते हैं, मैं कर चुका हूँ। इधर सामने ये शायद कैलाशगिरी, यहाँ से 4 किलोमीटर है, 4 साढ़े 4। कैलाशगिरी की चढ़ाई है, यहाँ पे भी टिकट है भाई। चलो दोस्तों 20 रुपए की वो थी एंट्री टिकट या टोल। बाकी क्या मस्त लग रहा है भाई, यहाँ से बे ऑफ बंगाल, समंदर। पता नहीं क्यों हर जगह यहाँ पे पहाड़ी चढ़ने के पैसे ले रहे हैं भाई, क्या मतलब है? शहर के अंदर ये सब देखा नहीं है मैंने, ये आंध्र प्रदेश में ही देख रहा हूँ, देहरादून में शायद है, पता नहीं। चलो जी चलें। यहाँ से देखिए केबल कार जा रहा है, इधर से सिटी मस्त दिख रही है भाई, मस्त दिख रही है। स्कूटी है तो केबल कार तो नहीं ली मैंने, कल उधर से देखा था रास्ता, इधर भी है क्या भाई। दोस्तों कैलाशगिरी में आपका स्वागत है। बाकी विशाखापट्टनम काफ़ी यूनिक सिटी है, मैं देख रहा हूँ, बीचेस भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, सब सिटी लिमिट्स में ही, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। गोल गुंबद कुछ है, टूरिज़्म के लिए काफ़ी है विशाखापट्टनम वाइज। इधर से एंट्रेंस है, पार्किंग की टिकट तो नहीं है यहाँ पे, चलो वो टोल वाला ले लिया। उसके बाद फ्लोरल क्लॉक, 90 सिनेमा, डॉपलर वेदर रेडार स्टेशन, वाह डॉपलर इफेक्ट पड़ा तब फिज़िक्स में। चलो हटाओ उसके बारे में क्या ही बोलना। ट्रेन वेन भी चलती है भाई इधर, ये देखो। वेलकम टू कैलाशगिरी। 360 डिग्री कैमरा, समझ में नहीं आ रहा इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। ऊंची जगह पे चलते हैं पहले, हो सकता है बढ़िया व्यू पॉइंट हो। ये है दोस्तों विशाखापट्टनम का हिल टॉप पार्क कैलाशगिरी। डॉक्टर मल्लिकार्जुन IAS कलेक्टर। दोस्तों मस्त यहाँ से कोस्ट लाइन दिख रही है। अभी मैं आ रहा था रास्ते से,
कुछ लोग 3 थे स्कूटी पर, उनमें से एक का फ़ोन गिर गया। यहाँ देखिए वो फिर से, देखिए गर्मी ने हालत ख़राब कर दिया भाई। फिर से निकल रहा हूँ यहाँ से मैं थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में। यहाँ पे स्काई साइकिलिंग होती है 350 रुपये में। नहीं करना भाई मुझे ये सब, पता नहीं मौसम इतना ख़राब कैसे हो जाता है अचानक से। पूरा खाली पड़ा है। ये कौन सा शहर है? हाँ, कज़ाकिस्तान में। ऊपर जाके वहाँ भी ये सब होता है। उधर भी गंडोला से जा सकते हैं। नहीं पिया जाए उस्ताद जी। भाई साहब इसमें भी नई इन्वेंशन हो गई है। रोलर लगे हुए हैं, देखना अभी। हम जब छोटे थे तो ऐसा नहीं आता था। फीलिंग टू ओल्ड मे बी, बट नो। क्या करा जाए समझ में नहीं आ रहा, आगे जाऊँ कि ना जाऊँ। मुझे नहीं लगता आगे कोई इससे बढ़िया व्यू पॉइंट होगा। लेट्स गो बैक। एक भाई से पूछा, वो कह रहा है उधर भी व्यू पॉइंट है, चले जाओ बढ़िया है उधर। सो इधर पीछे से सीधे ना जाके इधर जा रहा हूँ मैं। अब विशाखापट्टनम की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। इसको वाइजैक भी बोलते हैं। यार ये तो बड़ा पुराना पेड़ है। लेट्स सिट फॉर सम टाइम। दोस्तों इसके पहले मैं जहाँ गया था सीमांचलम में, वहाँ पे 11वीं सदी में जगन्नाथपुरी में शास्त्रार्थ जीतने के बाद रामानुजम का आगमन हुआ था। मुझे लगता है इसीलिए उड़िया लोग भी काफ़ी महत्व मानते होंगे इस टेंपल का, तभी मुझे उड़ीसा की 2-4 गाड़ियाँ दिखी। लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है वो। एपिग्राफिस्ट्स ने सजेस्ट किया यहाँ पे 500 इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनमें से तेलुगु, संस्कृत, उड़िया भाषाएं प्रमुख हैं। 3 तमिल भाषा के भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, 46 उड़िया के, बाकी तेलुगु संस्कृत तो है ही भाई। चोला राजा कोलुटोंडुंगा ऐसी कुछ नाम है उनका, शायद मैं सही बोल रहा हूँ शायद गलत, उनका इंस्क्रिप्शन मिला है। मंदिर का सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन 1087 CE के हैं, जो एक व्यक्ति द्वारा दिए गए थे। प्लेन जा रहा है, व्यक्ति द्वारा दान किए गए बगीचे का रिकॉर्ड है वो। एक्चुअली उस मंदिर की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट दैट अलोन विल टेक 10-15 मिनट्स, सो आई एम लीविंग इट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट विशाखापट्टनम ओनली बिकॉज आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट। दोस्तों इस 2 नामी सिटी को सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी सिटी है यहाँ की। आसपास दूर दूर पूरे स्टेट से, छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं यहाँ पे बसने, पैसे कमाने। ये सब बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे स्थित है। मॉडर्निटी और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड है ये, विच आई कैन फील ऑल्सो। हालांकि ये सब मैंने पहले लिखा था, लेकिन महसूस भी हो रहा है। यहाँ लगभग 25-30 लाख लोग रहते हैं। तेलुगु मेन लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। तमिल तो किसी को शायद ही आती हो, पता नहीं भाई, पूरे स्टेट में नहीं आती, क्योंकि मुझे समझ आती है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हिंदू मेजॉरिटी है, मुस्लिम और क्रिश्चियंस भी रहते हैं। रॉस हिल करके एक जगह है, वहाँ चर्च, मस्जिद और टेंपल तीनों है, शायद वहाँ जाऊँगा मैं। वाइजैक की इकोनॉमी स्टील प्लांट, शिपिंग इंडस्ट्री, फार्मा और IT कंपनीज़ पर बेस्ड है। यहाँ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, हिंदुस्तान शिपयार्ड और वाइजैक पोर्ट स्थित है। वहाँ भी जाएंगे हम पोर्ट पे। अगर यहाँ ना आता ना, बहुत कुछ मिस कर देता भाई मैं। वेरी 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 नाइस। टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कल और आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाई दिया। अभी आया 11th सेंचुरी के टेंपल से, यहाँ से लॉर्ड नरसिम्हा के, बाकी ये है यहाँ से मेस्मराइजिंग व्यू। दिस इज़ परफेक्ट, परफेक्टो। अभी मुझे काबुल की याद आ गई। ऊपर एक वो है वहाँ पे, जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचे झंडे में जो इंडिया ने दिया था उसको फ्लैग, वहाँ से भी पूरा शहर ऐसा ही दिखता है, यहाँ से भी बढ़िया दिख रहा है। दोस्तों जो लोग वाइजैक आते हैं, अरक्कू वैली भी जाते हैं, काफ़ी फेमस जगह है। वहाँ कॉफ़ी प्लांटेशंस वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ, दूर है यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर। नेवी का बहुत हैवी प्रेजेंस है इस सिटी में। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी है
यहाँ पे कलिंगा किंगडम का पार्ट रहा है। लवली सिटी मैन, लवली व्यू पॉइंट एक्चुअली। बाकी तेलुगु भाषा में अगर कोई 10 सेंटेंस बोलता है धीरे धीरे तो एक आधी लाइन समझ आ जाती है सबका, क्योंकि कुछ वर्ड संस्कृत टाइप के हैं और कुछ तमिल के हैं। हो सकता है आपको भी आ जाए। हो सकता बहुत तेज़ बोलता है तो फिर तो बिल्कुल नहीं समझ आता है। मस्त पार्क है भाई है। अब तो निकलते ही हैं यहाँ से। हालांकि व्यू पॉइंट उधर से भी आ रहा होगा पूरे का, रुका ही नहीं जा रहा और आगे चलता चला जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। वाह भाई वाह, मान गए। ऊपर से भी जा सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों वाइजैग इंडिया की ओनली ईस्ट कोस्टर्न सिटी है जहाँ पे नेचुरल हार्बर है। बाकी सारे ईस्ट कोस्ट पे आर्टिफिशियल हार्बर है। सम गुड टू नो स्टफ। यहाँ पे पहाड़ और बीच इसलिए हैं क्योंकि ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल को मिलता है। पहाड़ पे खड़ा हूँ, बीच देख रहा हूँ। परफेक्ट एग्जाम्पल, मेक्स मी स्माइल ऑल्सो। अम्यूज़मेंट पार्क भी है यहाँ पे, बच्चों बड़ों सबके लिए कुछ ना कुछ है। कुछ लोगों के लिए पीछे शांति वाला एरिया भी है, झाड़ी वाला एरिया भी है कुछ लोगों के लिए। वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, गंगावरम पोर्ट यहीं पे है। भाई साहब मुझे लगा सही में कोई बैठा है। दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स हैंडल कर सकता है वो पोर्ट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का बुद्धिस्ट कनेक्शन कई मंदिरों से भी पुराना है। थोतला कोंडा कल गए थे, वहाँ पे दिखाया मैंने आपको। भोजाना कोंडा कई स्टूपास और रिलिक्स हैं बावी कोंडा में 2000 साल पुराने। वाइजैग नेम गॉड ऑफ करेज विशाखा के ऊपर पड़ा है। जैक एंजल फूड कोर्ट भी है यहाँ। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड फाउंडेड इन 1941। इंडिया का पहले शिप जल ऊषा बना था वहीं पे। इसकी बात कर रहा था मैं, जैक एंजल। स्टील प्लांट पूरा स्क्रैच से मशी लैंड पे बना है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। एक ही दिन में दोस्तों आपको सिटी के अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट्स महसूस करने को मिलेंगे। यहाँ ऊपर माउंटेन्स पे ठंड, बीचेस के पास मिस्टी और हीट, और अगर आप अराकू वैली जाते हो तो फॉग भी मिल सकती है। चलिए जी, बाय बाय करते हैं इस कैलाशागिरी को। एक वाइजैग मीठा करके शायद एक स्पेशल डिश है, देखता हूँ कहीं मिलेगी तो खाऊंगा। वो सिर्फ यहीं मिलती है। दोस्तों इस सिटी में जहाँ पे मैं हूँ उस एरिया में कई हॉस्टल्स डॉर्मेट्रीज़ भी हैं। और अभी एक अंकल मेरे परिचित हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर कुछ और दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ आने के लिए भी बस मिल जाएगी आपको। एक बात बढ़िया है, थोतला कोंडा छोड़ के जहाँ भी गया हूँ हर जगह बस जाती है। अगर आप तो एक्सट्रीम बजट ट्रैवलिंग करनी है, स्कूटी भी नहीं रेंट पे करना, तो फिर ये भी कर सकते हो आप। 10-20 रुपये में तो बसें छोड़ भी देती होंगी इधर से उधर। मेट्रो नहीं है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे। स्कूटी उतारते समय स्टार्ट नहीं करनी, चाहे जो हो जाए भाई, मत करना। स्कूटी बाइक कुछ भी हो। काफ़ी पेट्रोल बच जाएगा आपका, और पैसे की नहीं तो एनवायरनमेंट बच जाएगा, क्योंकि चढ़ते समय डबल नहीं तब भी फ्यूल तो और लगता ही है। चलो पहुँच गया नीचे। हो यहीं जाना है शायद। चलो बाद में मिलते हैं। अब जा रहा हूँ दोस्तों पोर्ट देखने यहाँ का। और रॉस हिल करके एक जगह, मंदिर मस्जिद चर्च तीनों है वहाँ। दोस्तों मुझे पता चला यहाँ कॉफ़ी बड़ी बढ़िया मिलती है। अब मैं परिचित अंकल से यहाँ से देखते हैं भाई, अरक्कू वैली कॉफ़ी बीन कुछ ले लेता हूँ, आपको भी दिखाऊँगा। गज़ब खुशबू आ रही है इस दुकान से। हनी और कॉफ़ी। दोस्तों यहाँ से फ़िल्टर कॉफ़ी का वो पाउडर और हनी ले ली। ये दुकान है इधर एक ट्राइब्स इंडिया की। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है अब। कॉफ़ी थी 200 ग्राम 220 रुपए की शायद। और यहाँ भी वही सब है जो मैं लेके आया हूँ। हनी भी 200-250 रुपए का है।
चलिए चला जा अब पोर्ट। पोर्ट है दोस्तों, दिख रहा है यहाँ से। आज सेकंड सैटरडे है तो सर ने बताया बंद है पोर्ट, बट यू कैन गो टू द फिशिंग हार्बर। पास में ही है दोनों, पोर्ट और फिशिंग हार्बर। बहुत भीड़ है इधर पोर्ट पे आगे। और पीछे मत्स्य दर्शनी करके एक्वेरियम है, चर्च है क्या मंदिर है, वो पीछे एक्वेरियम है, वो भी आप देख सकते हो। मैंने सेव किया था, मतलब आइडिया था यहाँ जाने का, लेकिन जा नहीं रहा हूँ। रास्ते में रुका हूँ, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल। भी कुछ पड़ा हुआ है, शिप का पार्ट, मारुति 9। वेरी नाइस। चलिए भाई चलना पड़ेगा, टाइम कम है यार। चलो यार, रोड जा रही थी, देखते हैं क्या है। पोर्ट का एरिया लग रहा है। बड़ी घटिया स्मेल आ रही है भाई यहाँ पे। पोर्ट ही है इधर, आगे से दिखा रहा है, आगे रास्ता ही नहीं है। ये दोस्तों यहाँ का फिशिंग हार्बर। सिर्फ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये स्मेल मुझे बहुत घटिया लगती है। आई कांट स्टैंड दिस स्मेल। ओह माय गॉड, इट्स गेटिंग वर्स। देख लीजिए आप, इसी के। अरे बाप रे भाई साहब, उल्टी हो जाएगी। ओह माय गॉड, व्हाट द फक। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, इतनी गंदी स्मेल है यार यहाँ पे। लाइक कर दो भाई साहब, इतनी स्मेल बर्दाश्त करना बड़ा कठिन है मेरे लिए। तो मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी भी हूँ। हालांकि ये फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है सिटी के लिए। दोस्तों 250 रुपये में यहाँ बोटिंग होती है, लेकिन मिनिमम 4 लोग चाहिए। मैं अकेला क्या तो 1000 रुपये दे दूँ, क्योंकि मैं नहीं देने वाला। 10 मिनट की है। चलिए चलते हैं यहाँ से, तो 10 मिनट ही बाकी है ये बंद होने में। आगे नो एंट्री है जी। चलो भाई, बाय बाय टू दिस फिशिंग हार्बर। वो पीछे पोर्ट है। लगता है ऑप्शन हो रहा है मछली वछली का भाई, पता नहीं क्यों इतनी स्मेल आती है, इन सबसे क्यों खाते हैं इतना। ये बगल में पोर्ट की बाउंड्री वॉल है। बाकी सीधे अब तो जा रहा हूँ लाइट हाउस और रॉस हिल। लाइट हाउस तो यही है दोस्तों, लेकिन बंद है ये। चलिए आगे चलते हैं। इधर टर्मिनल है पीछे, मुझे आगे जाना है। पता नहीं क्या बना है इतना। एक क्रॉसिंग है, वो पार करनी है आपको। ये आ जाएगा चर्च, रोज हिल चर्च। गूगल मैप पे रॉस हिल लिखा हुआ है। भाई साहब बहुत खड़ी चढ़ाई। जॉयफुल मिस्ट्री। स्कूटी की औकात नहीं हो रही ना चढ़ने की। अंगोले में भी एक क्या नाम था उसका, प्रेयर हिल, उसका नाम कुछ बदल दिया है अब। भाई साहब इतना सारा वो फिश है क्या? ए भगवान, फिशों का पहाड़। ये देखिए, चर्च, मस्जिद, मंदिर। कैमरा अलाउ नहीं है यहाँ पे एज यूजुअल। ओपन चर्च है ये। स्टार्टिंग में ही था ये चढ़ाई के। चलो चलें यहाँ से। पहुँच गया दोस्तों रोज़ हिल पे। भाई यहाँ से व्यू ना गजब का है, मस्त लग रहा है भाई। For you guys. विशाखापट्टनम पोर्ट, ये है वो दरगाह।
पहाड़ की बात कर रहा था मैं, मछली नहीं है भाई, ये कुछ और ही है। दरगाह हज़रत कड़क बिजली शाड़ा बिजली शाह। लौटाने जा रहा हूँ, 9 बजे ट्रेन है, कभी मत लेना भाई, ये खचाड़ा है। हॉस्टल दिखा दो। दोस्तों निकल रहा हूँ हॉस्टल से, चेकआउट कर दिया मैंने इसके कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं। क्या मैं बोलूँ, फ़र्ज़ी की है था, वो था 300 रुपये का है वैसे, आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन, बढ़िया है। खाना खाऊंगा अब कहीं बढ़िया जगह। दोस्तों ये एरिया भूल गया मैं नाम फिर से, जो भी नाम है, यहाँ पे एक सुबैया गारी होटल है, वहाँ जा रहा हूँ खाने। काकीनाडा का फेमस है वो, वहाँ चलते हैं खाने। अरे यार जगह का नाम क्या था, जो भी नाम था आप डालोगे एक ही है वाइजैग में। आंध्र प्रदेश में आप कहीं भी मील्स खाओगे, राइस सब्ज़ी सांभर सब अनलिमिटेड होता है। यहाँ पे लोग नहीं एक भी मील में दही के बिना खाना पूरा नहीं मानते, उसके बिना। ये मैंने नोटिस किया है और ये मैंने कंफर्म भी किया है। चलिए जी, अभी लगभग 300 मीटर और है। द्वारका नगर नाम है इस एरिया का। ये रटेस सुबैया गारी होटल, काकीनाडा का फेमस है ये। काकीनाडा बोले तो राजमुंड्री के आगे कोस्ट की तरफ। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे उस्ताद जी। तेलुगु में लिखा है भाई। चलो ऊपर बैठते हैं। भाई नाम तो बहुत सुना था लेकिन ये तो पूरा खाली है। देखते हैं। हाँ यूट्यूब पूरा खाली है भाई साहब। टेस्ट अच्छा हो, खाली हो, भरा हो, मुझे क्या करना है, मेरा थोड़ी है रेस्टोरेंट। जुन्नू है दोस्तों। हाँ अब जैसे जैसे लाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। मैसेज भेज रहा था एक ज़रूरी। चलो पूनम काकीनाडा का है। में गीस है। ओके सर पुलिहोरा, वेज बिरयानी सर, वेज बिरयानी, वेज फ्राइड वेज राइस, फ्राइड राइस। ओके रायता सर। हाँ बस हाँ मज़ा आएगा लगता है। ये तो अलग ही था भाई। टमाटर डाल सर। प्रेशर कुकर सुबह स्पेशल। వంకాయ व्हाट వంకాయ అలా మిల్లిమేకర్ కర్రీ। क्या क्या दे दिया भाई। फ्राई वाला कैबेज 65। हाँ పొటాటో ఫ్రై। पोटैटो फ्राई, कैबेज 65, కాజు టమాటా। काजू टमाटो। కట్ట వడ గోంగూర। स्वीट मैंगो पिकल। ओवर 1 मिनट। एक चीज़ और है, पापड़ सर। पापड़। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस थाली? राइस सर। नो कॉस्ट 300। 300। ओके पापड़ सर। पापड़ अपलम। నెక్స్ట్ వైట్ రైస్ వైట్ చావల్ గల్పొడి కందిపొడి కరివేపాకు పొడి ఘీ పిక్కి సాంబార్ రసం కర్రీ డ్రై 9 ఐటమ్స్ వైట్ రైస్। प्योर। నెక్స్ట్ हाँ ओके। వైట్ రైస్ 9 ఐటమ్స్। बड़ा ज़बरदस्त खाना है भाई, ये तो मस्त है, मज़ा आ गया। पिक्की घी दाल मिक्स है। ओके और वैरायटी आ गई, मेरा तो पेट भर गया। दोस्तों वैरायटी ख़त्म नहीं हो रही है और इसमें क्या अच्छा क्या बुरा का सवाल ही नहीं है। एक चीज़ अच्छी लगती है, दूसरी और अच्छी। वेरी नाइस। अभी बता रहा था ना मैं आपको, दही के बिना यहाँ का खाना पूरा नहीं है।
दोस्तों मैंने अभी तक ज़िंदगी में कई जगह खाना खाया होगा, यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद आया भाई। टॉप 5 जगहों में से होगा, एक नंबर खाना था। लोग बहुत मस्त थे जो खिला रहे थे, वो भी बार बार दे रहे थे जैसे किसी के घर पे खा रहे हो। चलिए अब रैपिडो बुक कर लिया, जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, 40 मिनट में ट्रेन है मेरी। रैपिडो वाला टाइम लगा रहा था, मैंने कैंसिल कर दिया, अब ऑटो से जा रहा हूँ। ये जेनविन गाय, सेट 70, आई सेट 60, सेट ओके। बाय बाय विशाखापट्टनम, बाय बाय वाइजैक। इधर से देख रहा हूँ जाम ही जाम है आज। पहुँच गया दोस्तों रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम। कोरबा एक्सप्रेस में मेरी टिकट है 18518 सेकेंड AC में। कल सुबह 9:10 पे पहुंच जाऊंगा जहां पहुंचना है। कहां पहुंचना है ये तो अगली वीडियो में ही बताऊंगा, तो टाइटल से पता चल जाएगा, थंबनेल से। चलिए अंदर चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे दिखा रहा है ऑनलाइन। हालांकि यहाँ आने वाली ट्रेन हमसे राजमुंड्री में छूट गई थी। ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी ट्रेन छूटी, बड़ा बेवकूफ़ टाइप का फील हुआ। पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 देखो, ऑनलाइन 6 दिखा रहा है, इस पर 7 लिखा है। अभी दिखाता हूँ। राजमुंड्री में 10 मिनट पहले प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया बिना अनाउंसमेंट के। चलिए 7 पे चलते हैं। 1 है, ऊपर जाने का इधर से होगा। वेरी सिस्टमेटिकली मेड। मैं कंप्लेन करूँगा इस राजमुंड्री में जो हमारे साथ हुआ, लेकिन कुछ होना नहीं है मुझे पता है, बट तब भी संतुष्टि के लिए 1200 की टिकट बर्बाद हो गई भाई। फिर से लेनी पड़ी 1200 की। 3rd AC में था उस दिन। बोला ही था सिस्टमेटिक बना है, तो फिर सुविधा के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लिख के आ रहा है यहाँ पे, आगे से जाना पड़ेगा। चलिए जी, क्या ही कर सकते हैं। यही ट्रेन है मेरी, आगे 2। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। सही सलामत रहे आप और आपका परिवार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो सब लोग मेरा चैनल। बाय बाय। और क्या देखना है, बाय। बड़ी लंबी वॉक है A2 के लिए। साले ये भी सही नहीं लिख पाते हैं। A2 B1 कितनी कठिन मैथ्स है, ये डिब्बा पीछे करना। स्टार्टिंग में ही है भाई, ऑलमोस्ट 10 मिनट और बचे हैं, 10-12 तो खाली है भाई। ये है सुबह गाड़ी।